नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। रविंद्र सिंह भाटी से हाल ही में लंदन में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल प्रोफेसर से मिलने का ट्वीट सामने आया। इस पोस्ट में भाटी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में ग्लोबल एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी के वीसी और प्रोफेसर दिवेश आनंद से मिले थे, जिन्होंने कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इस पर भाटी ने हाल ही में इंटरव्यू में इसका जवाब दिया। ये सब षड्यंत्र की शुरुआत है, हार की बौखलाहट जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 26 अप्रैल तक कई षड्यंत्र होंगे, इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा। मैं समर्थन देता हूं तो देश प्रेमी नहीं देशद्रोही हो गया। उन्होंने कहा उनके पास जांच एजेंसियां हैं, मेरी जांच करा लो। चैलेंज करता हूं, अगर वो आरोप साबित कर पाए कि मैं गलत हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो राजनीति वो छोड़ दें। और जब उनसे पूछा गया कि आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं, बड़ा चैलेंज किस पार्टी का है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कोई चैलेंज नहीं है, 36 कौम का आशीर्वाद है, तमाम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा और जनता जवाब देगी। जिनको जवाब मिलना था मिल गया है। जनता की वोट की चोट के साथ सबको जवाब देगी। रविंद्र सिंह भाटी आगामी लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के फैसले ने भाजपा के भीतर तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच उनका महत्वपूर्ण समर्थन आधार है। भाटी की लोकप्रियता राजस्थान से आगे दूसरे राज्यों तक फैली हुई है। 26 वर्षीय निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में काफी हलचल मचा रहे हैं। उनके बाड़मेर संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले ने सीधे तौर पर मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को चुनौती दे डाली है। भाटी के नामांकन में भारी भीड़ उमड़ी और उनके अभियान के दौरान हजारों लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए आए। आइए बात करते हैं अब भाटी के राजनीतिक करियर के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय रूप से 1294 वोटों से ऐतिहासिक जीत के साथ छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में की थी। इससे पहले भी रविंद्र सिंह भाटी छात्र हितों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा जय नारायण विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी के साथ अच्छी दोस्ती होने के कारण ये उनके साथ छात्र हितों के लिए धरना प्रदर्शन और छात्र छात्राओं के लिए आवाज उठाते काफी बार नजर आए हैं। कई बार छात्रों के लिए जेल भी गए, कई बार लाठियां खाई। वर्ष 2019 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नामांकन जारी हुए। रविंद्र सिंह को एबीवीपी के द्वारा टिकट नहीं मिला, जिसके कारण इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद इन्होंने 1294 वोटों के साथ भारी जीत हासिल की। रविंद्र सिंह भाटी के लिए राजनीति में प्रवेश करने के रूप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कोरोना महामारी के कारण छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होने के कारण ये 2019 से 2022 तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रहे, जो कि छात्र संघ चुनाव में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में एक खास भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। रविंद्र सिंह भाटी कई बार विश्वविद्यालय के जमीन के मुद्दे, छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर कई बार आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। राजस्थान की हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार, तानाशाह प्रशासन एवं फीस की राहत की मांग को लेकर के भी ये काफी चर्चा में रहे हैं। यही कारण है कि रविंद्र सिंह की छात्रों के बीच काफी अच्छी पहचान बनी। जब पहली बार निर्दलीय छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे, तब भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जेएनयू के छात्रों से कह रहे थे कि मैं आपसे मेरी वर्षों की मेहनत का जवाब लेने आया हूँ, राजपूत हूँ, सीना ठोक के चुनाव जीतूंगा। ये 2 मिनट का वीडियो रातों रात वायरल हुआ और छात्र राजनीति में रविंद्र सिंह का नाम सामने आया। वहीं रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि शिव विधानसभा क्षेत्र के लोग आज भी कई सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जिसमें रोजगार, बेहतर शिक्षा
और कई सारी परेशानियां शामिल हैं। इन सबको देखते हुए रविंद्र सिंह ने छात्र संघ अध्यक्ष से एमएलए तक का सफर शुरू किया। रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिला। इसलिए रविंद्र सिंह की जगह स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया। इस कारण रविंद्र सिंह भाटी का पार्टी से मोह भंग हो गया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और 3,950 मतों से जीत हासिल की। उस दिन एक दिग्गज नेता को निर्दलीय उम्मीदवार ने पटखनी दी थी। वर्तमान में रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाटी के क्रेज को लेकर सियासत में गजब की चर्चा है और बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि एक बार फिर भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए भाटी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ये राजस्थान की 25 हॉट सीटों में से एक हॉट सीट बन गई है। अब ये देखना होगा कि क्या मोदी लहर में भाटी चुनाव जीत पाएंगे या अपने जीवन में लगातार बागी होकर जीत रहे भाटी को हार का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी की उम्मीदवारी की घोषणा ने भाजपा खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई थी। भाटी की विशाल रैली और उन्हें मिले जबरदस्त समर्थन ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी पर दबाव बना दिया था। भाटी के एबीवीपी से पूर्व जुड़ाव और वैचारिक रूप से भाजपा से उनकी निकटता को देखते हुए उनके समर्थकों में बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ता और मतदाता शामिल हैं। हालांकि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के उनके फैसले ने भाजपा के लिए दुविधा पैदा कर दी है, जिससे संभावित रूप से बाड़मेर में उसका वोट बैंक बंट जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता राजस्थान की सीमाओं से परे तक फैली हुई थी। वो गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर और हैदराबाद में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के प्रवासियों तक पहुंच रहे हैं, समर्थन और वोट हासिल कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया की उपस्थिति भी आसमान छू गई है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या केवल एक सप्ताह में 7 लाख तक बढ़ गई है। रविंद्र सिंह भाटी के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लाखों लाइक और शेयर मिल रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की जीत हो पाएगी या नहीं? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।